ये जो 10,000 के फीस की जो बात है और जो सरकारी स्कूलों के बदहाली की बात है, ये एकदम अलग संदर्भ में बातें गई हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस विषय के साथ-साथ शिवराज सिंह बेचैन जी ने जो कहा है, उस पर आपका क्या मत है? क्या ये स्थिति केवल ऐसा है कि गाँव के किसी सरकारी स्कूल में कोई दलित बच्चा अलग से पढ़ रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था की गई है क्या? अगर ऐसी कोई व्यवस्था की गई है, मैं तो ये पढ़ रहा था, जहाँ तक मैंने पूरे महाराष्ट्र के जब हम आंदोलन की बात करते हैं और वहाँ जिन चिंतकों विचारकों की बात करते हैं जहाँ से हाँ ये क्रांति शुरू हुई, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की उस पावन भूमि पे पहली लड़ाई इस बात की थी कि बच्चे दलित बच्चे स्कूल जा ही नहीं सकते थे। और जो दलित बच्चों की स्थिति थी वही स्थिति महिलाओं की थी। पंडिता रमाबाई ने किस तरह का युद्ध किया महिला शिक्षा को लेके। तो मेरा ये कहना है कि हम इस विषय पर बात में आएंगे। पहले जो मेरा मूल विषय है और जिस जिस तरफ आप इशारा करना चाहते हैं उस पर थोड़ा अपनी बात। कि भारतीय संविधान को किससे खतरा है? पाकिस्तान से खतरा है? बांग्लादेश से खतरा है? नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से निकला इंडियन रिपब्लिक, और इंडियन रिपब्लिक की वजह से दलितों का एक मिडिल क्लास तैयार हुआ। मैं दलित शब्द से मुझे बहुत मोहब्बत है, और इसलिए मोहब्बत है कि मैं जानता हूं ये बोलने से किसको कष्ट हो रहा है, किसको कष्ट हो रहा है। जैसे ब्लैक इज ब्यूटीफुल, तो दलित एक पॉलिटिकल पंच है, इसमें बहुत लोगों को खराब लगता है, क्योंकि आजकल फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन चल रहा है, सब हिंदू हो, बटोगे तो कटोगे। हमको बांटा कौन? सुधरना किसको है? मुझे थोड़ी सुधरना है, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा है सुधरना उसको है। तो सीधा और सीधा कहिए, सीधा घुमा फिरा के नहीं। इंडियन रिपब्लिक पे और कॉन्स्टिट्यूशन पर हिंदू राष्ट्रवादियों ने हमला बोला है, और कौन है? वो आरएसएस है। जब संविधान लागू हुआ, सबसे पहला विरोध किसका था? संसद के अंदर विरोध नहीं था, संसद के बाहर ऑर्गेनाइजर में जाकर लेख 4 दिन बाद लेख छप गया कि भारतीय मिजाज के हिसाब से नहीं है। तो आप कौन सा संविधान लागू करना चाह रहे थे? सीधा सीधा मनुस्मृति। तो ये तो खास तौर से भारत के जनता को सीधा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर में बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन तब भी एक मॉडर्न रिपब्लिक बनाने पे दोनों सहमत थे। जितने पार्लियामेंट में सिंबल बने वो सब बुद्धा से आया, अशोक से आया, अशोक चक्र तमाम। लेकिन ये सिंगोलना नहीं, क्या जरूरत है? वो सिर्फ प्रतीकों का बदलाव नहीं है, वैल्यू सिस्टम का चेंज है उसमें। और इसलिए मैं खुल के कहता हूं कि आरएसएस से संविधान को बचाना है, बीजेपी से बचाना है संविधान को, राइटिस्ट फोर्स से इससे बचाना है। और संविधान खत्म करने की कभी घोषणा थोड़ी होगी, उसके प्रावधान खत्म कर दिए जाएंगे। आखिर ये मिडिल क्लास का फॉर्मेशन इंडियन रिपब्लिक से हुआ है। आप बताइए साहब, भारत जब आजाद हुआ तो भारत एक गरीब मुल्क था। आप भी गांव में पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल में, हम भी पढ़े सरकारी स्कूल में। बिना पैसा गरीब मुल्क ने मुफ्त में शिक्षा दी, मुफ्त में यूनिवर्सिटी खुले, आईआईटी खुले, मेडिकल कॉलेज खुले। और आज तक मोदी साहब कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी हमारा है। तो इतना अमीर हो गए तो शिक्षा महंगी क्यों हो गई? सरकारी स्कूल बर्बाद क्यों हो गया?